रे सोनो तिलक मोतिया की माला वृंदावन की वासी। भी टाइम पर भगवान सोच लिया, रे मेरा भक्त तो फंस गया, मैं तो वहां भी जाना पड़ेगा। भगवान फटिक स्तंभ में तैयार है, तो बोल रहा है वही भी है, वही भी है। तुम देखो, सत्संग में जाना से कान साफ होगा पहले एक नंबर में। अरे यहाँ तो कीर्तन चल रहा, कीर्तन सुनते 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 उसका एक भाव आ जाएगा। अरे यहाँ तो हरि नाम हो रहा, लेकिन वहां भगवान है। जहाँ 10 आदमी 20 आदमी हरि नाम कर रहा है, वहां भगवान है। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आपको लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए अच्छे और सच्चे संतों के दर्शन हो रहे हैं हमारे साथ में। और आज मैं एक और संत महाराज के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी ब्रज की लता पताओं के मध्य में ही कुटिया बना के रहते हैं। और उनकी कुटिया के दर्शन कीजिए और कैसा उनका भाव है। बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ में रहते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि ब्रज में अभी बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो खूब हरियाली है। महाराज जी थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी इसमें अंदर विराजमान है। तो महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव। और महाराज जी का गेट देखिए, ये महाराज जी ने अपने बांस अपने हाथों से एक गेट लगा रखा है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। तो आइए। दंडोत महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। जय श्री निस दिन रहते उदासिया किया, हरि दर्शनों की प्यासी। जय हो, बोलिए राधा श्री राधे। जय हो, बरसाने वारी की जय हो। आँख ऑपरेशन किया ना, इसलिए पेशार नहीं दे सका। आँख का ऑपरेशन हुआ? दोनों इसलिए तो बंगाल गया, बीच में नहीं था। अभी चश्मा दिया बंगाल से, फिर दोबारा चेक करके ये चश्मा भी गलत हो गया, ज्यादा देख नहीं पा रहे, बहुत खींच रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। भगवान का निवास स्थान का, भगवान का निवास स्थान आपका शरीर है ना, मेरा भी शरीर है। जहां समझो, प्रहलाद क्या बोला, तू जो गोविंद गोविंद बोल रहा है, तेरा गोविंद कहाँ है बोल। इसका पहले बहुत जातना दिया, जातना समझा ना, बहुत मारने चाहा था, बहुत कष्ट देने चाहा था, लेकिन भगवान तो है उनका पास सहायता के लिए, वो तो नहीं मरा। लास्ट में बोल रहा है एक दिन, ये तू गोविंद गोविंद बोल रहा है, तेरा गोविंद कहाँ बोल, नहीं तो तेरे को काट डालूंगी अपना हाथ से। तरबारी हाथ में, तरवाल हाथ में। वो तो डरता नहीं, मरने का मरूं बस, पैदा हुआ जन्म लिया तो मरना होगा, डरने का क्या बात है। तो भगवान का अंश है ना, और डरेगा कहाँ से, किससे डरेगे। तो ठीक है, बोले आप जहां चाहोगी वही भगवान है, गोविंद है। बोले ये फटिक स्तंभ है, इसमें है। तो थोड़ा चुप कर गया। वही टाइम पर भगवान सोच लिया, रे मेरा भक्त तो फंस गया, मैं तो वहां भी जाना पड़ेगा। भगवान फटिक स्तंभ में तैयार है, तो बोल रहा है वही भी है, वही भी है। तुम देखो, हमारा ठाकुर वही भी हूँ। विश्वास होना चाहिए। हाँ, विश्वास नहीं आना तो कैसे। लेकिन क्या नाम, प्रहलाद का पिताजी ना राक्षस है ना। हाँ, राक्षस है ना, हिरण्यकश्यप। वही तो बोल रहा हूँ। हिरण्यकश्यप तो विश्वास नहीं करता, जो मेरा भाई को मार डाला वही ना गोविंद,
मैं उसको मिले तो तब तक दिखा दूंगी। भगवान बोल रहा अरे मैं तेरा दुश्मन हूँ? सृष्टि करता भगवान, हाँ, जन्माने वाला मरने वाला भगवान, दुनिया भर सब कुछ पैदा करने वाला भगवान, बिल्कुल महाराज जी। जो खीर सागर में भसता, वो बोल रहा हम तेरा लीला करेंगे। नाभि से ब्रह्मा को तैयार किया, ब्रह्मा से दुनिया पूरा सृष्टि किया, हाँ, तो ही भगवान को तू पहचाना नहीं? तो फटिक स्तंभों में आ गया भगवान को दिखाया, बोले हाँ भगवान है। तलवार लेके जब मारा वहां से निकाल के उसको पकड़ के पेट से पूरा मरने का तैयार है। जय हो। बोले, हमको तो मार नहीं सके। बोले क्यों? भगवान का हाथ पर, तभी बोल रहा हमको तो मार नहीं सका। तो कैसे मरेगा? बोला हम तो दिन में भी नहीं मरूं, रात को भी नहीं मरूं। बोला अभी टाइम क्या है? अभी वो सोच रहा अभी तो दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, तो अब क्या करूं? अभी तो संध्या है। बोले वही टाइम है, तो मर जा। चीर फाड़ के चारों हाथ में ले लिया, है ना। जब ले लिया प्रभु, प्रहलाद बोल रहे प्रभु हमको कम से कम क्षमा कीजिए। उनका तो तब दिमाग दूसरा, इनका नरसिंह का, नरसिंह भगवान का दिमाग तो दूसरा है। तब तक प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ के बैठा है। उनका दिमाग देख रहा है ठाकुर बहुत राग है, गंभीर हो गया, पूरा दुनिया जला देगा। तब वही साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गया देवगण। बोले ये प्रभु को कोई शांत नहीं कर सकता। प्रहलाद तुम जाओ, सबको सब आज्ञा दिया, तुम जाओ, तुम बोलो, तुम्हारी बात मान लेगा, क्योंकि तुम बच्चा है ना, तुम्हारी बात मान लेगा। तुम भगवान की बहुत श्रेष्ठ भक्त है। तब प्रहलाद जाके प्रभु पिताजी को क्षमा करो, हमको भी क्षमा करो, तुम्हारा ये बदराग थोड़ा कम करो, हम देखना चाहता हूँ। तो वो कौन है जो गुरु में बैठा है? वो कौन है? वो तो दारी, भगवान का दोनों दारी, एक को मारा वहां पृथ्वी को उद्धार करने, और एक ये, दोनों को मार के स्वर्ग ये वैकुंठ में भेजा दिया। ये सारे भगवान का लीला है। आप पूछे ना कहाँ भगवान का स्थान कहाँ है? स्थान कोई में नहीं। आप जहाँ सोचेंगे वहीं पे, विश्वास कर लो बस वहीं पे, उसी में आ जाए। अब जहाँ सोचेंगे वहीं पे भगवान कैसा है। अब जहाँ चाहेंगे वैसे, जहाँ जैसा चाहेंगे वैसे उसी रूप में आ जाएंगे। और ज्यादातर लोग मानते क्यों नहीं है? अरे लोग मानते, देखो सब लोग मान लेगा तो सब दुनिया में क्या चलेगा? दुनिया चलेगा? मानता नहीं है। उनका लीला चलेगा? लीला तो चोर डका, तो चोर नहीं तो थाना किस लिए? बदमाश नहीं तो थाना किस लिए? थाना तो नहीं रहना चाहिए, बदमाश नहीं रहना। तो चोर है, डकात है, बदमाश है, उसका लिए तो थाना है ना। अरे भगवान का तो सृष्टि शांत है, भगवान का सृष्टि तो शांत है। उसमें असुर जन्म लिया, भगवान को भी मारा है, भगवान को असुर के हाथ में मार खाया बहुत, है ना। बिल्कुल महाराज जी। तो ये सारे उनका लीला है। लीला देखो दुनिया करने वालों, दुनिया में आया, दुनिया करो, सब देखो, सब सीखो, तब भी भगवान को विश्वास करके भजन करो, पूजन करो, साधना करो, सब कुछ करो, सब मिलेगा। ये जन्म नहीं तो अगला जन्म में तुम्हारी सब कुछ मिल जाएगा। ये
दुनिया का नीति है, रीत है ये। और क्या पूछना चाहता बाबा, मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं मेरा पास। और मैं भी क्या बोलूं, ज्ञान आपने, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जो ये पेड़ काट देते हैं तो इन लोगों को ज्ञान होता कि अगर खम्भ में छोड़ो, पेड़ में भी हो तो पेड़ क्यों काटते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। वो लोग देखो कुछ कुछ वो लोग अगर मानते कि जैसे प्रहलाद ने माना खम्भ में, तलवार में, जड़ में भी है, तो ये लोग क्यों नहीं मानते जड़ में है? जड़ में मानते उसकी सुरक्षा होती है। प्रहलाद जैसे सब लोग है। नहीं है, तभी तो बता रहे कि प्रहलाद जैसे सिखा है, प्रहलाद का जैसे ज्ञान है, वही ज्ञान तो आदमी लोगों को दे के गया, इंसान को दे के गया, बोल के गया, सिखा के गया, है ना। सिखाया बहुत आदमी, लेकिन उसके बाद जो जन्म लिया धीरे धीरे लिप्त हो जा रहा है। नहीं तो भगवान का लीला कैसे इसीलिए पूर्ण तो होगा। वो सूर्य भगवान, उन्होंने कहा कृष्ण जी ने कि पहले मैंने दिया था सूर्य पुत्र को, सूर्य को दिया था, फिर और सबको दिया, फिर वो लुप्त हो गया। तो कई अर्जुन से कहा कि अब हम फिर वो ज्ञान हम गीता ग्रुप में तुम्हें दे रहे हैं। मनु को दे दिया, पहले मनु को दिया, वो लुप्त हो गया। अब लुप्त हो गया तो अब है ही नहीं। अब यह है तो गिने चुने के पास है। दोबारा 3 बार दोबारा जगाया, और जो पर मनु को दिया, वो जगा के फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को दिया, जो लिप्त हो गया। जगाने ही आए हैं वो ज्ञान, हाँ, जगा नहीं चाहते, जाग ही नहीं रहा है। देखो महाराज जी ये बताइए कि भक्ति का पहला सूत्र है क्या, कैसे भक्ति प्रारंभ की जाए? कैसे भक्ति का पहला चरण क्या है? भक्ति में बोलते हैं ना कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं, हाँ, सब लोग बोलते हैं भीड़ हो रही है मंदिरों में, परिक्रमा में, लेकिन इसका वास्तविक चरण है क्या, कहाँ से शुरुआत होती है पहली इसकी? सीढ़ी क्या है ना, ये बोलो बाबा बोलो, बोलो। उन्होंने पूछा, प्रश्न किया, नहीं कोई बात नहीं, नहीं पूछा। अरे आप बोलो, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, बोल सकता है, उसमें क्या है, आप बोल सकते हैं। पहला चरण तो है श्रद्धा, नवदा भक्ति में श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर गुरु पर श्रद्धा नहीं है, तो ये गुरु जो बताएंगे इनकी कोई बात सुनेगा भी नहीं, सुनेगा नहीं तो करेगा नहीं, करेगा नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। मेन चीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा श्रवण, श्रद्धा होनी चाहिए तब वो श्रवण करेगा। अच्छा, जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक उसे विश्वास नहीं होगा। उन्होंने पूछा भक्ति का उदय कहाँ से कैसे होता है। वही भक्ति आता, पहले देखो सत्संग चल रहा है, वहीं पर जाना चाहिए, वहीं पर जाना से कान साफ होगा। सत्संग में जाना से कान साफ होगा, पहले 1 नंबर में। श्रवण भक्ति करेंगे। अरे वही है। यहाँ तो कीर्तन चल रहा है, कीर्तन सुनते 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 उसका एक भाव आ जाएगा, अरे यहाँ तो हरि नाम हो रहा, लेकिन वहाँ भगवान है। जहाँ 10 आदमी 20 आदमी हरि नाम कर रहा है, वहाँ भगवान है। उनको जब देखेगा, आंखों में देखेगा, जाके सुनेगा, पहले आंख शुद्धि हो जाएगा, बाद में कान शुद्धि हो जाएगा, उसका बाद अंतर शुद्धि हो जाएगा। जब आस्ते आस्ते धीरे धीरे सुनते 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 उनको विश्वास करने लगेगा, अरे कीर्तन करना बहुत सुंदर लग रहा है, कीर्तन में क्या क्या बोलना है ये सुनना होगा। सुनते सुनते उसको विश्वास करेगा, विश्वास करते करते आपसे भक्ति आ जाएगा, भक्ति आ जाएगा। तब जब भक्ति आएगा, श्रद्धा भक्ति तीनों मिल के भगवान को पूजन करने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हारा भाव आएगा कैसे? वो विश्वास से, वही भगवान का नाम सुनने में विश्वास रखो, तब तुम्हारा भाव आएगा। भाव आना से भक्ति भी बढ़ जाएगा। ये भक्ति का नियम है। राधे राधे बाबा। मैं और ज्यादा महाराज जी और कोई नहीं बिल्कुल महाराज जी, और कोई सेवा हो हमारे लायक तो प्रेसार नहीं दे सकूं, कोई बात नहीं महाराज जी, और कोई सेवा हो, आज्ञा हो तो आप हमें
आज्ञा करो। सेवा एक है, क्या सेवा है महाराज जी बताइए। वो जो लेट्रिन के लिए बोला था, एक लेटरिंग बनाने के लिए महाराज जी एक्चुअल में मैंने आपको दिखाया था बाहर से महाराज जी, यहाँ बिल्कुल घने वन में महाराज जी कुटिया है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि क्योंकि बारिश वगैरह भी पड़ती रहती है, धूप है, बारिश है, तो महाराज जी कह रहे हैं एक छोटी सी अगर लेटरिन का निर्माण हो जाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, सुलभ रहेगा। बुजुर्ग मूर्ति हैं, इधर उधर महाराज जी जा नहीं सकते, तो इसीलिए महाराज जी बुजुर्ग मूर्ति है ये भी। और दूसरा कोई कोई भक्त आता है, महिला भक्त भी आता है, जेंट्स पुरुष भक्त भी आता है। आके थोड़ा बैठने में हो तो कीर्तन सुन रहा, कोई सत्संग कर रहा, बैठ के थोड़ा समय गुजारता है। उसी समय किसी को लघु शंका लगा, बाहर कैसे जाएगा, बाहर आदमी खड़ा है, जंगल पे जानता नहीं, सारे काटा है। फिर किसी को पेट खराब हो गया अचानक, कोई लेट्रिन जाएगा, चारों तरफ काटा है, मेरे को बहुत दुख लगता है। ये किसी को थोड़ा बाहर जाने नहीं दे सका, जगह नहीं, बाथरूम नहीं, बाथरूम पायखाना हो तो थोड़ा वहां जाके समय कटाता। और महिला लोग मैया की समान, माँ तो मैं समान क्या, महिला लोग तो माँ है। वो लोग के लिए तो समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन हो जाता है, कठिन है। वो जिधर इधर बैठ के तो बाथरूम नहीं कर सकते, कोई तो मुश्किल है। इसलिए ठीक है महाराज ये जी, नजदीक, ये पैर का उस तरफ जो थोड़ा दूर करके पायखाना बनाना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं। और पानी उन्हीं सरकारी पानी थोड़ा मोड़ा आ रहा, कैसे भी चल जा रहा। पानी जो देगा तो भगवान है, दूसरा द्वितीय भगवान है, तो दूसरा भगवान है जो पानी का इंतजाम कर देगा। ठीक है महाराज जी, अवश्य। तो आप सभी ने सुना, महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि चारों तरफ कांटे हैं, अब इनको जाने में महाराज जी को भी दिक्कत रहती है, या कोई भक्त आते हैं यहाँ सत्संग करने, कोई महिला आती है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि बाहर और भी संत लोग यहाँ विचरण करते रहते हैं। तो अगर श्री जी ने कृपा की तो महाराज जी की जो पैखाना जो लेटरिन के लिए बोल रहे हैं बनाने के लिए, वो जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और आप सभी भक्तों को भी अवगत करा दिया जाएगा। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। और ये जो कार्य ब्रज में चलते हैं, ये सभी भक्तों के माध्यम से ही चलते हैं, क्योंकि वो सारे ही लगभग छुपे हुए भक्त हैं बेचारे, वो कभी अपना नाम नहीं बताते किसी को, कोई सेवा करने के बाद में गुमसुम हो जाते हैं। और वास्तव में जो दान ऐसे करना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले और दान पहुंच भी जाए, उनके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम। और हम भी मिलेंगे ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है, दंडोत नारायण की जय।